दशकों से हमारा उत्तरी पड़ोसी चीन अपनी विशाल नौसेना और अभेद्य कहे जाने वाले हवाई सुरक्षा कवच के घमंड में जी रहा था। वहीं हमारा पश्चिमी पड़ोसी अपने मिसाइल जखीरे को ही अपनी सबसे बड़ी हिम्मत मानता था। दोनों को यह गुमान था कि उन्होंने अपनी अपनी सीमाओं को अजेय बना लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दिल्ली के पास एक ऐसी गुप्त योजना थी, एक ऐसा साइलेंट किलर प्रोग्राम जो उनके इसी घमंड को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो रहा था। DRDO की गोपनीय प्रयोगशालाओं में एक ऐसे अस्त्र ने जन्म लिया है जो खुद हमला नहीं करता, लेकिन दुश्मन के हर हमले की आत्मा को निकालकर उसे निहत्था कर देता है। यह एक ऐसा युद्ध शिक्षक है जो शांति काल में ही हमारी सेना को इतना शक्तिशाली बना देगा कि असली युद्ध दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। यह भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी एक अध्याय पुरानी लगने लगेंगी। ब्रह्मोस से भी बड़ा ब्रह्मास्त्र, भारत ने चुपके से बनाया भविष्य का साइलेंट किलर, अभ्यास की आड़ में तैयार हुआ नया ब्रह्मास्त्र। समुद्र की सतह चूमती 3000 किलोमीटर की रफ्तार, चीन के अजेय जहाजी बेड़े का काल बनकर आया भारत का नया योद्धा। सबसे शक्तिशाली इंजन से लैस भारत के पास आया जंग का बाजीगर। अब दुनिया देखेगी भारत का असली दम। अब अमेरिका इजराइल को अलविदा, भारत बनेगा सुपरसोनिक टारगेट का ग्लोबल बॉस। दुनिया भर के देश लगाएंगे खरीदने की लाइन। यह उस हथियार की कहानी है जो हथियार होकर भी हथियार नहीं है। यह उस महाअभियान की दास्तां है जिसने ट्रेनिंग और युद्ध के बीच की लकीर को ही मिटा दिया है। यह वो आईना है जिसे भारत ने अपने दुश्मनों को दिखाया है ताकि वे जंग से पहले ही अपनी बर्बादी का मंजर देख लें। दुनिया की नजरों में यह सिर्फ एक अभ्यास का उपकरण है, लेकिन पर्दे के पीछे यह भारत के भविष्य के सबसे विनाशकारी हथियारों की उड़ती फिरती प्रयोगशाला है। भारत के इस कदम ने न सिर्फ रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की एक नई क्रांति ला दी है, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 2025 का भारत अब किसी के बनाए नियमों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया का भविष्य लिखेगा। हम इस सनसनीखेज मिशन की हर परत को खोलेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे और बताएंगे कि कैसे एक ट्रेनिंग ड्रोन ने चीन और पाकिस्तान के सारे युद्ध समीकरणों को तहस नहस कर दिया है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। स्टार, क्यों पड़ी इस महाअस्त्र की जरूरत? तो आखिर क्या है ये बला जिसका नाम है स्टार सुपरसोनिक टारगेट सिस्टम? इसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आज के युद्ध का मैदान कैसा है। आज की जंग पुराने जमाने की तरह आमने सामने की लड़ाई नहीं है। यह रफ्तार की जंग है, धोखे की जंग है और टेक्नोलॉजी की जंग है। हमारे दुश्मन, खासकर चीन, सैचुरेशन अटैक की रणनीति पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे एक साथ दर्जनों सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइलें दागकर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को पंगु बना सकते हैं। ये मिसाइलें सी स्किमिंग करती हैं, यानी समुद्र की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ती हैं, जिससे रडार उन्हें आखिरी सेकंड तक नहीं देख पाते। फिर लक्ष्य के पास आकर वे अचानक अपनी दिशा बदलती हैं, जिससे उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि हमारी सेनाएं ऐसे खतरों के लिए खुद को तैयार कैसे करें? क्या पुराने धीमी गति वाले टारगेट ड्रोन्स पर अभ्यास करके सुपरसोनिक मिसाइलों को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह तो ऐसा ही है जैसे साइकिल चलाकर फॉर्मूला 1 रेस की तैयारी करना। भारत को एक ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर की जरूरत थी जो दुश्मन से भी ज्यादा तेज, ज्यादा चालाक और ज्यादा खतरनाक हो। एक ऐसा नकली दुश्मन जो असली युद्ध की हर चुनौती को पैदा कर सके। इसी जरूरत ने जन्म दिया स्टार को। यह कोई मामूली टारगेट नहीं, बल्कि यह युद्ध का चलता फिरता सिमुलेटर है जो हमारी सेना को शांति काल में ही युद्ध के मोर्चे पर खड़ा कर देता है। DRDO ने इसे एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह डिजाइन किया है जो किसी भी दुश्मन की मिसाइल की आत्मा को अपने अंदर धारण कर सकता है। इसकी क्षमताएं ही इसकी कहानी कहती हैं। रफ्तार का बादशाह, यह मैक 1.8 से 2.5 लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों की श्रेणी में खड़ा करता है। धोखे का उस्ताद, ये समुद्र से सिर्फ 12 फीट ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई से एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधा गोता भी लगा सकता है। सर्वसेनानी, इसके 2 संस्करण हैं। एक जिसे Su-30 MKI या तेजस जैसे विमानों से हवा में दागा जा सकता है, जो वायुसेना को आसमान में अभ्यास का मौका देता है। दूसरा जिसे जमीन पर एक मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जो थल सेना और नौसेना को कहीं भी कभी भी ट्रेनिंग की सुविधा देता है। किफायती और स्वदेशी, ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। और सबसे बड़ी बात,
यह रियूजेबल है, यानी एक ही स्टार ड्रोन का बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अभ्यास का खर्च न के बराबर हो जाता है। यह आत्मनिर्भर भारत का वह शिखर है जहां भारत ने न सिर्फ अपनी एक बड़ी जरूरत को खुद पूरा किया, बल्कि दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड भी तय कर दिया है। रामजेट इंजन, भविष्य के हथियारों का गुप्त रहस्य। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार की कहानी सिर्फ एक ट्रेनिंग ड्रोन की है, तो आप गलत हैं। असली खेल, असली रहस्य तो इसके दिल में छिपा है। इसका इंजन, लिक्विड फ्यूल रामजेट LFRJ, यही वह टेक्नोलॉजी है जो भारत को भविष्य की मिसाइल रेस में दुनिया से मीलों आगे ले जाने वाली है। इसे आसान भाषा में समझिए, एक सामान्य रॉकेट इंजन को उड़ने के लिए ईंधन, फ्यूल और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर दोनों को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। इससे रॉकेट भारी हो जाता है, उसकी रफ्तार और रेंज सीमित हो जाती है। लेकिन रामजेट इंजन एक क्रांतिकारी एयर ब्रीदिंग इंजन है। यह एक मछली की तरह है जो पानी में सांस लेती है। यह इंजन उड़ने के लिए ऑक्सीजन को अपने साथ नहीं ढोता, बल्कि वायुमंडल से ही खींच लेता है। यह हवा को अपने अंदर खींचता है, उसे कंप्रेस करता है, ईंधन के साथ मिलाता है और एक सुपरसोनिक धमाके के साथ बाहर फेंकता है। इसका सीधा मतलब है कम वजन, कम ईंधन और अविश्वसनीय रफ्तार और रेंज। यही वह टेक्नोलॉजी है जिसे DRDO अपनी भविष्य की सबसे घातक मिसाइलों में इस्तेमाल करने वाला है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र AMK-3, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें LRSAM, इन सभी का दिल यही रामजेट इंजन होगा। स्टार असल में इन मिसाइलों के लिए एक उड़ती फिरती प्रयोगशाला है। ट्रेनिंग की आड़ में भारत अपने सबसे कीमती इंजन का हर तरह की परिस्थिति में, हर रफ्तार और हर ऊंचाई पर परीक्षण कर रहा है। इससे मिलने वाला डेटा अमूल्य है, जो इन भविष्य के ब्रह्मास्त्रों को अचूक और अजेय बनाएगा। यह एक तीर से दो नहीं, बल्कि कई निशाने साधने वाली रणनीति है, जिसकी भनक दुनिया को अब जाकर लगी है। चीन पाकिस्तान का महाविनाशक सपना। अब बात करते हैं उनकी, जिनके लिए स्टार किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। चीन और पाकिस्तान। चीन का समुद्री साम्राज्य का सपना चकनाचूर। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नौसेना और उसकी A2AD एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल रणनीति है। इस रणनीति की नींव है उसकी DF-21D कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइलें और YJ-18 जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। चीन को लगता था कि वह इन मिसाइलों की बौछार करके हिंद महासागर में किसी भी जहाजी बेड़े को रोक सकता है, लेकिन स्टार ने उसके इस पूरे गेम प्लान को बर्बाद कर दिया है। अब भारतीय नौसेना के कोलकाता और विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर अपने बराकेट डिफेंस सिस्टम के साथ हर रोज चीन की इन्हीं मिसाइलों के डुप्लीकेट यानी स्टार का शिकार करते हैं। हमारे नाविकों और कमांडरों के लिए चीन की मिसाइलों को रोकना अब एक वीडियो गेम की तरह हो गया है। जब असली जंग होगी तो चीन के कमांडर यह सोचकर ही कांप उठेंगे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत का तोड़ भारत पहले ही निकाल चुका है। पाकिस्तान की हर मिसाइल डिकोड। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत के लिए एक खुली किताब है। उनकी बाबर, राद या शाहीन मिसाइलों की हर हरकत, हर प्रोफाइल भारत को पता है। स्टार के जरिए DRDO और भारतीय सेनाएं पाकिस्तान की हर मिसाइल की हूबहू नकल तैयार कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जंग के हालात में पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च होते ही भारत के डिफेंस सिस्टम को पता होगा कि वह किस रास्ते से, कितनी ऊंचाई पर और किस गति से आएगी। उसका जवाब पहले से तैयार होगा। यह सिर्फ एक तकनीकी बढ़त नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को लड़ाई शुरू होने से पहले ही हरा दिया है। भारत की ग्रैंड स्ट्रेटजी, छलावा और निर्यात। स्टार की कहानी सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह भारत की उस महान रणनीति का हिस्सा है जो उसे एक वैश्विक महाशक्ति बनाएगी। रक्षा निर्यातक का उदय। अब तक भारत इजराइल और अमेरिका से महंगे टारगेट ड्रोन खरीदता था। अब न सिर्फ यह निर्भरता खत्म होगी, बल्कि भारत स्टार को मित्र देशों को निर्यात करेगा। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देश जो चीन या अन्य खतरों का सामना कर रहे हैं, वे अपनी सेनाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भारत से स्टार खरीदेंगे। भारत अब टारगेट ड्रोन का ग्लोबल हब बनेगा, जो उसे आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह की ताकत देगा। स्टार का असली छिपा हुआ चेहरा, भविष्य का हथियार। यह स्टार का सबसे खतरनाक पहलू है जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है। जिस सिस्टम के पास अपना रामजेट इंजन, सुपरसोनिक रफ्तार और सटीक गाइडेंस सिस्टम हो, उसे एक लड़ाकू हथियार में बदलना बच्चों का खेल है। भविष्य में स्टार के कई विनाशकारी रूप सामने आ सकते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसे दुश्मन के रडार स्टेशनों को ढूंढकर तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो किसी भी हवाई हमले का पहला कदम होता है। अवैक्स किलर।
इसे एक छोटे वॉरहेड के साथ दुश्मन के कीमती अवैक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों को मार गिराने के लिए भेजा जा सकता है। महाछलावा डीकॉय स्ट्रेटेजी, यह इसकी सबसे घातक भूमिका होगी। कल्पना कीजिए, असली हमले से पहले भारत दर्जनों स्टार लॉन्च करता है। दुश्मन को लगेगा कि यह एक विशाल मिसाइल हमला है। वह दहशत में अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, अपनी कीमती इंटरसेप्टर मिसाइलें बर्बाद कर देगा और अपनी लोकेशन भी उजागर कर देगा। और जैसे ही दुश्मन का रक्षा कवच खाली और उजागर होगा, भारत अपनी असली ब्रह्मोस, प्रलय और निर्भय मिसाइलों से निर्णायक प्रहार कर देगा। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। आपको क्या लगता है, स्टार का सबसे घातक इस्तेमाल क्या होगा? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में या एक महाछलावा के रूप में? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।